दिल्ली जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो चुकी है। सीएम की रेस में नाम कई हैं, लेकिन कुर्सी हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी हर बार अटकलों से आगे निकलकर चौंकाने के लिए जानी ही जाती रही है। दिखाते हैं रिपोर्ट। चुनावी मेहनत के बाद अब बीजेपी में वक्त मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन का है। दावेदार कई हैं, लेकिन पार्टी का पुराना पैटर्न बताता है कि आखिरी वक्त पर कोई भी नाम चौंका सकता है। बीजेपी ने फिलहाल संकेत तो कोई नहीं दिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बम्पर जीत के बाद सीएम पद के दावेदारों की भी लंबी कतार है, जो शुरू होती है नई दिल्ली से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा से। जाट समाज से आने वाले कद्दावर नेता की पहचान रखने वाले परवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर बीजेपी ने नई रणनीति को ध्यान में रखते हुए चेहरा चुना तो बड़े सिख चेहरों में शामिल मनजिंदर सिंह सिरसा की बल्ले बल्ले हो सकती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सिरसा के जरिए बीजेपी पंजाब के लिए नया प्लान तैयार कर सकती है। महिला दावेदारों में रेखा गुप्ता सबसे मजबूत नजर आती हैं। एमसीडी की काउंसलर के तौर पर प्रशासनिक तजुर्बा और महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते संगठन का कामकाज देख चुकी हैं। बीजेपी की दिल्ली जीत में पूर्वांचल समाज का बड़ा रोल रहा है, इसलिए अगर पार्टी ने इस समाज से कोई दावेदार चुना तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का दांव लग सकता है। उनके पास एनडीएमसी में बतौर उपाध्यक्ष काम करने का भी अनुभव है। हालांकि इसी समाज से आने वाले मनोज तिवारी भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके और लगातार सांसद हैं। मनोज तिवारी के जरिए इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से मैसेज दिया जा सकता है। सीएम पद की रेस में एक नाम जनकपुरी से जीतने वाले आशीष सूद का भी है। पंजाबी चेहरे के तौर पर पार्टी उन पर दांव खेल सकती है। आशीष सूद के पास संगठन का तजुर्बा तो है ही, साथ में उन्हें सेंट्रल लीडरशिप का भी करीबी माना जाता है। दिल्ली की कुल आबादी में पंजाबी समाज का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए पूर्वांचली के साथ साथ पंजाबी चेहरे को लेकर भी बड़ी सुगबुगाहट है। और इस कतार में एक बड़े दावेदार बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी शामिल है। इस जीत में उनकी भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पार्टी के अनुभवी नेताओं में शुमार विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सुर्खियों में है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं और वैश्य समाज से बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें हमको ना तो चर्चा करनी चाहिए, ना ही उसकी आवश्यकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, उसमें मेरा समावेश है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की जीत है और ये जनता की जीत है। आप बिल्कुल इसको कांटा मार दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रजौरी गार्ड में सेवा करने का मौका मिला और मैं दिल्ली के अंदर नहीं, देश के अंदर मुझे पार्टी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया राष्ट्रीय मंत्री के रूप में। जो भी बनेगा वो चेहरा उत्तराखंडी नहीं होगा, कमल का चेहरा होगा। कमल वाला ही इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। दिल्ली देश की राजधानी है और सक्षम कंधों पे दिल्ली की राजधानी का वजन आए और वो कंधे उसको संभाल लें। हमारी पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस भी है और जो आगे बढ़कर के दिल्ली को संभाले, मेरी ये इच्छा है। इस लिस्ट में एक दावेदार ऐसा भी है जिसने चुनावी नतीजों से सबको हैरान कर दिया। ये है मुस्तफाबाद से जीतने वाले मोहन सिंह बिष्ट। करावल नगर से बदलकर पार्टी ने मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद में उतारा इन्हें और मोहन सिंह बिष्ट ने यहां बड़ी जीत हासिल कर दी, इसलिए उनका नाम भी रेस में शामिल है। नाम कई हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि बीजेपी आसानी से पत्ते नहीं खोलती और एमपी, राजस्थान, हरियाणा के हालिया फैसले बताते हैं कि सरप्राइज पैकेज में किसी की भी लॉटरी लग सकती है।
दिल्ली में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत और आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद से इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी में कांग्रेस को लेकर घमासान भी शुरू हो गया है, जहां एक तरफ आपके कई नवनिर्वाचित विधायक दिल्ली में मिली हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ आम आदमी पार्टी विधायकों को लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ होता तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा कुछ और होता। ये तस्वीर दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा की है, जहां कांग्रेस के हारे हुए कैंडिडेट जितेंद्र कोचर को बीजेपी के कार्यकर्ता कंधे पर उठाकर जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कोचर मालवीय नगर में तीसरे नंबर पर आए हैं। इस सीट पर बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को 2131 वोटों से शिकस्त दी, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कोचर को यहां 6770 वोट मिले हैं। मतलब अगर कांग्रेस यहां मैदान में नहीं होती तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था, और यही बात आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता भी कह रहे हैं। अब देखिए, मेरी विधानसभा है, मेरी विधानसभा में कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन कांग्रेस के और लीडर हैं, वो किसको चुनाव लड़ा रहे थे? पतंग को। तो कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस ही हमें चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, वो अपने आप को जिताने के लिए लड़ ही नहीं रहे थे। मैं तो अपने मंचों पे कहता था कांग्रेस दिल्ली के अंदर वोट काटने का काम कर रही है, और उसका नतीजा कई सीटों पे देखने को मिला भी है। देखिए, मेरे हिसाब से गठबंधन होना भी चाहिए था, और मगर ऐसा मुझे लगता है कि कांग्रेस की कुछ डिमांड ज्यादा थी। अब आपको उन विधानसभा सीटों पर हार जीत का आंकड़ा दिखाते हैं जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज का भी गणित बिगाड़ दिया। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के परवेश वर्मा ने 4090 वोट से हराया, जबकि तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के संदीप दीक्षित को यहां 4568 वोट मिले। यानी अगर कांग्रेस 7 चुनाव लड़ती तो यहां नतीजे अलग हो सकते थे। जंगपुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने सिर्फ 675 वोट के अंतर से मनीष सिसोदिया को हराया, जबकि यहां कांग्रेस को 7350 वोट मिले। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर बीजेपी की शिखा रॉय ने महज 3188 वोट से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को मात दे दी, जबकि यहां पर कांग्रेस को 6711 वोट मिले। यानी यहां भी गठबंधन की सूरत में जीत के चांस थे। यही हाल तिमारपुर, बादली, नांगलोई जाट, मादीपुर, राजेंद्र नगर, कस्तूरबा नगर, महरौली, छतरपुर, संगम विहार और त्रिलोकपुरी विधानसभा में भी देखने को मिला। मतलब एकदम साफ है, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और भी हो सकते थे। उधर दिल्ली में हार के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि भगवंत मान अगले एकनाथ शिंदे हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस के एक और नेता गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी पंजाब में मिड टर्म पोल की आशंका जताई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने कल दिल्ली में पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई है। पिछले 5 महीने से पंजाब की कैबिनेट का ना होना और गवर्नमेंट, वहाँ गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, और जहाँ हारने से उनके एमएलए जो हताश हैं, डरे हुए हैं, वहाँ जो है मिड टर्म पोल आएंगे। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में भी दरार सामने आने लगी है। शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। सामना में लिखा है कि केजरीवाल एक बार फिर वहीं पहुंच गए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ लड़े, बल्कि एक दूसरे की इज्जत तार तार कर दी। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया? आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अगर दोनों बैठते, बातचीत होती, 2 कदम कोई आप वाले आगे पीछे करते या कांग्रेस वाले करते, तो शायद मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है वो नहीं मिलती।
जो अरविंद केजरीवाल कभी पीएम बनने का सपना देखते थे, उनके हाथ से सीएम की कुर्सी तक फिसल चुकी है। दिल्ली चुनाव में बुरी हार के बाद न सिर्फ केजरीवाल बल्कि उनकी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि दिल्ली की हार के बाद पंजाब समेत दूसरे राज्यों में भी केजरीवाल और उनकी पार्टी को हार के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।